अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। होपफुली आप लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे और अच्छे से समझ रहे होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी भरपूर तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स को अभी कुछ ही टाइम बाकी है। तो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 3.4 और इसके हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं और वैसे भी बोर्ड एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सबका फ़ायदा हो और आपके सारे फ्रेंड्स अच्छे से मैथ सीख सकें। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज है 3.4। And the question is number 1, part 1. इसमें required है use log tables to find the value of वैल्यू किसकी मालूम करनी है हमने 0.8176 मल्टीप्लाइड बाय 1364। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि मल्टीप्लाई हमेशा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और हम यही करेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू मालूम कर लेंगे। लॉग वैल्यूज़ आप लॉग टेबल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके बताऊंगा। और चूँकि एग्ज़ाम्स में भी कैलकुलेटर अलाउ है साइंटिफिक, तो आप उसमें इसी तरह कर सकते हैं। और उसका प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है लॉग 0.8176 प्लस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, फिर लॉग लगाएंगे इसके साथ 13.64। अब हमने क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे हमने लॉग प्रेस करना है, फिर ये लिखेंगे 0.8176 और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस में आ रही है, इसकी वैल्यू माइनस 0.0875 आ गई है इसकी वैल्यू। अब हम मालूम करेंगे प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पे और 13.64 की मालूम करेंगे, फिर लॉग प्रेस करेंगे और लिखेंगे 13.64 और इसकी वैल्यू आई है 1.1348। तो दोनों के लॉग मालूम करने से ये वैल्यू आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसके अंदर प्लस करना है, लेकिन ये भी आपने मद्देनज़र रखना है कि यहाँ पे आंसर जो आया था वो माइनस में आया, तो माइनस ज़रूर आपने साथ प्लस ऐड करना है, यानी उसको प्लस माइनस होगा। तो हम वही लिखेंगे माइनस 0. तो ये हमारे पास आ जाता है 1.473। इन दोनों को प्लस माइनस करने से हमारे पास आ गया है 1 आंसर प्लस में आया है, क्योंकि ये रकम बड़ी थी। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग के लिए भी हम क्या करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और उसके लिए हम एंटी लॉग शिफ्ट दबा के आपने लॉग प्रेस करना है तो वो एंटी लॉग निकल आएगा। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, शिफ्ट दबा के लॉग प्रेस करेंगे तो वो उसका एंटी लॉग निकल आएगा। तो शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे और फिर ये जो हमारे पास लॉग में आंसर आया है इसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, एंटी लॉग इज इक्वल टू आएगा यह है स्टूडेंट्स 1115। तो ये है हमारा आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, आपको होपफुली समझ आ गया होगा। सबसे पहले क्या किया हमने कि जो जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी उनके हमने लॉग से वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जब वैल्यू आई तो उनके साइन के हिसाब से हमने उनको प्लस माइनस किया और प्लस माइनस करने से जो आंसर आया उसका हमने
एंटी लॉग ले लिया। जो एंटी लॉग होगा वो उस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 करूँगा मैं आपके लिए। इफ़ a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर देन फाइंड a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है व्हेन पाई वी नो दैट पाई इज इक्वल टू 22/7 and the r is given over here, r is equal to 15. Now students, we know that area is equal to pi r square. Area is equal to pi r square. This is formula, universal formula. A is equal to pi r square. ये आपको आना चाहिए, तो यही हम इसमें यूज़ करेंगे। A is equal to pi 22/7 मल्टीप्लाई बाय r क्या है हमारे पास 15 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें हमने a मालूम करना है, तो हमने क्या मालूम करना है, log a इज इक्वल टू log 22/7 मल्टीप्लाई बाय, वी नो दैट पावर जो है वो इस तरफ आ जाती है इन लॉग क्वेश्चन, log 15। अब सिंपल हम करेंगे log a फाइंड आउट करने के लिए 22/7 की लॉग मालूम करेंगे, लॉग टाइप करेंगे एंड 22/7 इज इन 7 3 1 4 दिस इज इक्वल टू 22/7 इज इक्वल टू 3.14 और हम इसका जो है वो मालूम कर लेंगे लॉग कैलकुलेटर से। लॉग ये आ गया है 0.4973। फिर प्लस का साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, log 15 से। log 15 मालूम करते हैं वो क्या उसका आंसर आता है हमारे पास, ये आ गया 1.1761। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेना है 2 से और फिर ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगी। log a इज इक्वल टू आ जाएगा 0.4973 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2.3522। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने सिंपल इनको प्लस कर लेना है और उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ से इरेज करना पड़ेगा बिकॉज वी डोंट हैव मोर स्पेस। इसको प्लस कर लेते हैं, 2.3522 में प्लस करेंगे 0.4973 को और ये आ गया है हमारे पास log a इज इक्वल टू 2.8495। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया है कि जो आंसर आता है उसका हम एंटी लॉग लेते हैं, तो इसका भी हम एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग इज इक्वल टू आ जाएगा, एंटी लॉग लेते हैं, शिफ्ट दबा के लॉग, फिर ये लिखेंगे 2.8495 और ये आ गया है 707.1। दिस इज़ आवर आंसर। तो स्टूडेंट्स, आपको होपफुली समझ आ गई होगी। इन दैट केस कि अगर कोई स्टेप आपको समझ नहीं आया या कोई कन्फ्यूजन है इन एनी स्टेप, तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेसिटेशन, क्योंकि अगर आप पूछेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। तो ज़रूर पूछें मुझसे, बिला तकल्लुफ़ पूछें और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।